से मैं मुसलमानों से इतना ही कहना चाहूँगा कि भाजपा को हराना जिस दिन तुम छोड़ दोगे, हम इंशाल्लाह डुमरी की सरजमीन पे एक इतिहास रच देंगे। हमें यकीन है कि रब्बे कायनात हमें इस बार कामयाबी की मंजिल से हम तनार करेगा। मैं कहूँगा कि आप बैरिस्टर असद ओवैसी साहब को देखते हैं, वो संसद रत्न है, जेम ऑफ पार्लियामेंट है, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट है। उनके जैसा कोई लीडर नहीं। सब जिंदा कौम है, जज्बाती कौम है, हम भावनाओं में बह जाते हैं। ये सरकार जो 100% हम मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों के वोटों से इनका अस्तित्व है, लेकिन आज हमारा अस्तित्व समाप्त करने के दर पे हैं ये। डुमरी विधानसभा में हमारी बहुत ही अच्छी तैयारी है। विगत तकरीबन 4 वर्षों से हमारे जो प्रत्याशी हैं, पूर्व में भी ये प्रत्याशी थे, झारखंड में सबसे अधिक वोट इन्होंने हासिल किया था। और इस बार भी हम लोगों की लड़ाई त्रिकोणीय है और हम आह्वान करते हैं तमाम समाज के लोगों से, मुसलमानों से, तमाम अल्पसंख्यकों से, दलितों से, आदिवासी भाइयों से, दोहित और शोषित समाज के लोगों से, पिछले वर्ग के लोगों से, कि इन सारे वर्ग के लोगों को इस मौजूदा सरकार ने, वर्तमान सरकार ने ठगा है। अपने जितने भी जो इनके घोषणा पत्र थे, जो मैनिफेस्टो था, जो संकल्प पत्र के रूप में इन्होंने प्रकाशित किया था, वो सारा का सारा झूठ का पुलिंदा साबित हुआ। आपने देखा, जहाँ तक मुसलमानों की बात है, अल्पसंख्यकों की बात है, उसमें उर्दू एकेडमी की बात थी, मदरसा एजुकेशन बोर्ड की बात थी, अल्पसंख्यक आयोग की बात थी, वक्फ बोर्ड की बात थी, अल्पसंख्यक वित्त निगम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात थी, अल्पसंख्यकों को 10% आरक्षण देने की बात थी, 15 पॉइंट प्रोग्राम की बात थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, वो जो सिफारिशात है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात थी। ये सरकार जो 100% हम मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों के वोटों से इनका अस्तित्व है, लेकिन आज हमारा अस्तित्व समाप्त करने के दर पे हैं ये पूरी सरकार वो निकम्मी है और हर प्लेटफॉर्म पे, हर महाज पे, हर मोर्चे पे ये फ्लॉप है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो कोलैप्स कर गई है, धाराशायी हो चुकी है। शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, शासन का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। अभी आपके उम्मीदवार ने कहा आपके अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं सरकार। भाई किसी वर्ग के लिए नहीं, किसी वर्ग के लिए ये एक निकम्मी सरकार है। मैंने बोला ना कि ये अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े और लूहले लोगों की सरकार है, जो सियासी तौर पे, राजनीतिक तौर पे, पॉलिटिकली ये अंधे हो गए हैं। इनकी सोच अंधी है, इनके पास विवेक नहीं है, संवेदनहीन लोग हैं, विवेकहीन लोग हैं, कॉन्शंसलेस लोग हैं। इनके पास ज़मीर नहीं है, ये ज़मीर फरोश लोग हैं, बदतमीज़ लोग हैं। इनके पास कोई जो वादा किया है उसका कोई पासो लिहाज नहीं है इनके पास। और मैं तो कहता हूँ कि आज ये जितनी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, जो इंडिया अलायंस बनाया है जिन्होंने, ये सारी की सारी पार्टियाँ हम मुसलमानों को विशेष रूप से जब चुनाव आता है तो हमको एक यतीम बच्चे की तरह, एक अनाथ बच्चे की तरह गोद लेते हैं। हम सेंटिमेंटल जिंदा कौम है, जज्बाती कौम है, हम भावनाओं में बह जाते हैं। ये लोग हमको अनाथ बच्चे की तरह लेते हैं और जैसे ही ये चुनाव जीतते हैं हमारे वोटों से, ये मुझे नाजायज़ बच्चे की तरह पटक देते हैं इस ज़मीन पे। हम रोते, चिल्लाते, चीखते और बिलखते रहते हैं, तड़पते रहते हैं अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्ति के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, उन सारे राइट्स के लिए, सारे आईनी हकूक़ के लिए हम तड़पते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। अब 4 साल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। जैसे कि आपने डुमरी उपचुनाव में आप जीत जाएंगे तो क्या इन सब नियम को बदल देंगे? 100% हमारी पार्टी का जो काम करने का तरीका है, जो कार्यशैली है, जो कारकर्दगी है, आप तेलंगाना में देखें, आप हर सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर हो, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की बात हो, और हम इस झारखंड प्रदेश को भय, भूख, भ्रष्टाचार और अत्याचार मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं। हम पिछला चुनाव में यहाँ झारखंड में सबसे अधिक यहीं पर आप लोग को वोट मिला था। मैं अपने मुसलमान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं, विशेष रूप से, सामान्य रूप से सभी समाज के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप वोट दें, क्योंकि आपकी बात, सभी समाज की बात, सर्व समाज की बात सड़क से सदन तक हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हमारे सुप्रीमो हैं, हमारे कायद हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उठाते हैं। और लेकिन विशेष रूप से मैं मुसलमानों से इतना ही कहना चाहूँगा कि भाजपा को हराना जिस दिन तुम छोड़ दोगे, हम इंशाल्लाह डुमरी की सरजमीन पे एक इतिहास रच देंगे, एक तारीख लिख देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि पिछली बार 35,000 वोट जेएमएम को, 35,000 वोट मुसलमानों ने जेएमएम को दे दिया। भाजपा को हराने में लग जाता है हमारा समाज। अगर ये वोट हमारे मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी साहब को 2019 में अगर दिया जाता तो आज हमारे ये पहले विधायक होते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। लेकिन फिर मैं आग्रह करूंगा
तमाम समाज और विशेष रूप से मुस्लिम समाज से कि वो गलती आप ना दोहराएं, हराने मत लगे। चूंकि इस दुनिया की सरजमीन पे रब कायनात ने न किसी इंसान को हराने का ठेका दिया है न जिलाने का ठेका दिया है। वो सिर्फ ठेका है कि अपनी क़यादत को चुनो, अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप को चुनो, खुद मुख्तार क़यादत को चुनो, आत्मनिर्भर नेतृत्व को चुनो, आत्मनिर्भर राजनीतिक शक्ति प्रदान करो, शक्ति हासिल करो। यही वो कर रहे, अपनी क़यादत को मजबूत करें। आप देखें बैरिस्टर साहब, मैंने आपके अख्तलाफात हो सकते हैं किसी कैंडिडेट से, हमसे, इनसे, किसी से, लेकिन हर समाज इस देश का अपने सुप्रीमो को, पार्टी सुप्रीमो को देखकर वोट देता है। मैं कहूँगा कि आप बैरिस्टर असद ओवैसी साहब को देखते हैं, वो संसद रत्न है, जेम ऑफ पार्लियामेंट है, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट है। उनके जैसा कोई लीडर नहीं संसद रत्न के अवार्ड से नवाजा गया। उनको देख के आप एक एक वोट आने वाले 5 सितंबर को देकर तारीखी मतों से, ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाए। जाकिर भाई जिंदाबाद, जाकिर भाई जिंदाबाद, जाकिर भाई 2024 में क्या एमआई का यहाँ झारखंड में कैसा रोल रहेगा? 2024 में हमारी पूरे 24 राज्य में 22 राज्य में हमारा संगठन है। हम ज़मीरी अस्तर से हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हमारी तैयारी चल रही है, हमारी मेहनत चल रही है। इंशाअल्लाह आने वाले 2024 में बगैर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई सरकार नहीं बन सकती और नहीं बन सकती। इस बार मैं जीत की सेरेनी पे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है कि रब्बे कायनात हमें इस बार कामयाबी की मंजिल से हमकनार करेगा। आमीन। हमारे साथ सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म और मज़हब के लोग, अगड़े से लेकर पिछड़े तक, दलित से लेकर के आदिवासी तक, मुस्लिम से लेकर सिख ईसाई तक, सारे लोग हमारे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त उम्मीदवार हूँ, दुआ याफ्ता उम्मीदवार हूँ। हमें यकीन है कि रब्बे कायनात हमें इस इंतखाब में कामयाबी की मंजिल से हमकनार करेगा।